देखो बेटा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मूव करवा कहाँ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, जब मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे, चार्ज को जब मूव करवाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका हम लोग कंडीशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किस एंगल पर कितना फोर्स लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि जो फोर्स है किसका भाई? तो आंसर है चार्ज का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, पहले मैग्नेटिक फील्ड, बात समझना है ना। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यहां पर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या मतलब? देखिए, अगर कोई भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हो तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा बेटा? स्ट्रांग होगा। मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, दूसरी बात है कि चार्ज का भी क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड, लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब बात यह है कि फोर्स चार्ज पर भी डिपेंड है। क्यों? चार्ज कैसा है ना, चार्ज अगर हैवी है, वीक है, तो उस पर भी लगने वाला फोर्स क्या होगा? हैवी और वीक होगा। ठीक, देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके साथ क्या होगा? वेलोसिटी भी होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज का जो वेलोसिटी होगा बेटा, है ना, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वेलोसिटी पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये वेलोसिटी है v। क्या है? v, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री के एंगल पर है, तो इसलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं थीटा। अब थीटा से लगा हुआ जो एंगल है ये क्या है? cos थीटा होता है। ओके, और v cos थीटा में लिख देता हूं, v cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक y और एक x, तो ये हो जाएगा बेटा v sin थीटा। बात समझना, ये थीटा जो है ना, यही मेन है, यही समझना है आपको। ठीक है ना, अभी मैं थीटा, देखिए लेफ्ट हैंड रूल जाते हैं, है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटी। करंट के डायरेक्शन में, है ना, अमूमन मान लेते हैं करंट के ही डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है ना, और चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका एक वेलोसिटी होगा, तो इसको आई मानो, भी मानो, जो भी मानो, ठीक है। और ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना, ये फोर्स, ये क्या लगने वाला है? फोर्स, और ये बी, ठीक है। और ये तो आगे डायरेक्शन ही, तो ये मैं बना दिया हूं, तो ये मान के चलो कि ये आई है, ये करंट है। अभी छोड़ो करंट टूरेंट मत सोचो, लेकिन अब आप पूछोगे सर कि अभी तो बोल रहे हो कि अमूमन चार्ज पार्टिकल करंट के ही डायरेक्शन में मूव करता है, और जब चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को यहाँ क्यों रखे हो? तो देखिए, बात यह है, ध्यान से समझना, है ना, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। मैंने माना कि ये वेलोसिटी को मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड के मैं एंगल पे रखा हूं। बात यहां पर आऊंगा, बात यहां पर दोबारा आऊंगा, समझ रहे हो ना। तो यहां से ये हो जाएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v साइन थीटा का भी हो जाता है। ठीक, या साइन थीटा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे को मिला दो तो बेटा क्या हो जाता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका? क्यू भी बी साइन थीटा का। ठीक है, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट के आता है क्यू भी बी साइन थीटा, और यहां पर हम लोग के को 1 मान लेते हैं, के को हम लोग 1 मान कर चलेंगे, तो फोर्स क्या हो जाता है? किसके इक्वल हो जाता है? क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है ना। अगर अब फोर्स क्या है? एक वेक्टर फॉर्म है। जब वेक्टर फॉर्म है तो अगर ये साइन थीटा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, एक वेक्टर फॉर्म होता है और वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म। आप पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा हटाओगे तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा। तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड है, ये एक्चुअली में ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म है। ठीक, ये तो बात समझ में आई होगी आपको। अब यहां पर केस 1 ले लेते हैं। हम लोग को एक्चुअली में इसमें क्या पढ़ना है, केस भी पढ़ना है। केस के बाद हम लोग लॉरेंट्ज लॉ भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि लॉरेंट्ज लॉ क्या बोलता है। ओके, ठीक है। तो केस 1 क्या है, ध्यान से सुनो। केस 1 क्या कहता है कि व्हेन रेस्ट चार्ज, जब चार्ज रेस्ट पे हो, भाई चार्ज जब मूव ही नहीं कर रहा है तो काहे का फोर्स, फोर्स तो जीरो होगा। यानी कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव ही नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहे तो वहां पर वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काहे का फोर्स जीरो। केस 1 जो है फोर्स, यानी कि या तो फोर्स जीरो होगा, है ना, हम लोग केस 2 टाइप के पढ़ेंगे, या के फोर्स जीरो होगा, ठीक है, या फोर्स मैक्सिमम होगा। एनी एंगल पर तो देख ही रहे कि एनी एंगल जो है, आप जो भी एंगल है वहां पर देख रहे हो कि साइन थीटा का वैल्यू पुटअप करते रहो, जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू पुटअप करोगे आपका फोर्स दिखाई देगा कि बढ़ते रहा है। बट तो पहला केस है कि जब चार्ज ही रेस्ट पर है, वेलोसिटी जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो। केस 2 ये बोल रहा है कि ये जो बेटा ये वेलोसिटी है, बात समझना, इसको उठाकर और मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन पर रख लेते हैं। ये जो वेलोसिटी है इसको मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रख देते हैं। तो अब देखो, इसी पर अगर वेलोसिटी होगा तो थीटा जीरो बनेगा, 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यहां पर भी आपको फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर पुटअप करोगे साइन का वैल्यू तो फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल जीरो कर देगा, आपका टोटल जीरो कर देगा। बात समझ रहे हो? या इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी कि 180 डिग्री का एंगल, यानी कि हम लोग जो एंगल देख रहे हैं एक्चुअली में फोर्स किस में हम लोग देख रहे हैं, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो होगा तो वेलोसिटी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और साइन 180 डिग्री एंगल भी क्या होता है बेटा, जीरो। तो ये कंडीशन है ना। कंडीशन सेकंड में हम लोग ये देखें कि या तो वेलोसिटी 0 डिग्री के एंगल पर, यानी कि बी पर ही, या इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा। थर्ड जो है व्हेन थीटा 90 डिग्री देन फोर्स मैक्सिमम। मैं बोला था ना कि ये जो एक्स एक्सिस है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम बोलते हैं कि ये फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ये एक्चुअली में आगे निकलते हुए ये करंट है, मूवमेंट हम लोग लेते हैं चार्ज का डायरेक्शन। तो इसको जब उठाकर इस पर भी रख देते हैं बेटा वेलोसिटी, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जानते हो कि म्यूचुअली क्या है, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फोर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, और फोर्स से देख रहे हो ना, ये करंट भी है जो 90 डिग्री के एंगल बनाता है, इसी को वेलोसिटी भी बोलते हैं हम लोग। ये तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं अगर देखो तो आप, ठीक है। तो यहां पर जब वेलोसिटी आता है तो ये मैक्सिमम बन जाता है 90 डिग्री के एंगल पर। बात समझ रहे हो ना। तो एक्चुअली में ये डेरिवेशन करने के लिए यहां पर हम लोग वेलोसिटी रखे, लेकिन वेलोसिटी कहां है, यहां है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, है ना, मैक्सिमम फोर्स बनेगा यहां पर। बात समझ में आ रही है, क्लियर, ओके। उसके बाद जो बेटा केस 3 है, हम लोग देख लेते हैं कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, है ना, तो क्या होगा। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए, व्हेन चार्ज इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये जो थीटा है बेटा ये कितने के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो देन फोर्स इक्वल कितना का हो जाएगा, तो आंसर है सर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब ये 90 डिग्री का एंगल क्या फंडा है, ये मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है बेटा, चार्ज है क्यू, है ना, ये क्यू चार्ज है, और यहां देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब साइन
90 डिग्री बराबर आप जानते हो कि वैल्यू 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। अभी हम लोग डेरिवेशन करके आए हैं कि फोर्स बराबर क्यू भी बी साइन थीटा के जगह पर मैं 90 डिग्री रखूंगा। साइन थीटा था 90 डिग्री, ओके। ये वैल्यू क्या हो गया? 1। तो फोर्स मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम फोर्स। यही हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स। ओके, ये समझ में बात आ गई होगी। अब ये क्या करने वाले हैं सर? देखो, जब चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मान के चलो कि कोई भी क्यू है जिसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैं रख दिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे। तो देखो ये क्या है? ये मैं बोला था फोर्स, करंट यानी कि वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वेलोसिटी है। अब यहां पर फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ होगा बेटा। फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। अब ये मुझे बताओ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब इसमें मैग्नेटिक, ये देखो मैं बता रहा हूं एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको मैं जब रखा है ना, चार्ज को फ्लो करवाया, चार्ज को फ्लो करवाया, बात समझना मेरे ध्यान से, तो क्या होगा? ये वेलोसिटी से कोई चार्ज गया है ना, कोई चार्ज वेलोसिटी से गया तो फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स क्या है? ऊपर की तरफ धकेल रहा है। किसको? चार्ज पार्टिकल को। तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। चार्ज क्या है? क्यू कहां गया? ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है। थोड़ा और बड़ा बना दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये फोर्स कहां लगा बेटा? ये क्यू है, ऊपर की तरफ लगा। अब यहां से समझो, अब वेलोसिटी क्या हो गया? इस डायरेक्शन में, जहां जिस डायरेक्शन में चार्ज उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, बात समझ रहे हो? तो यहां पर फिर भी कहां चला गया? ऊपर की तरफ। अब ये देखो भी है तो फोर्स कहां लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, फिर फोर्स कहां घुमाएगा? इस साइड में घुमाएगा। देख रहे हो ना? अब क्यू यहां आ गया, फोर्स जब यहां लगा तो चार्ज कहां आ गया? इस डायरेक्शन में आ गया। ये देख रहे हो ना मेरा थंब के डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो अब जब चार्ज घूमा, ऐसे घूम गया, तो वेलोसिटी भी उसके साथ साथ ही है, जहां जहां चार्ज वहां वेलोसिटी। फिर क्या हो गया? अब यहां वेलोसिटी ऐसे हो गया तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। फोर्स नीचे लगेगा तो चार्ज क्या आएगा? नीचे आएगा। बात समझ रहे हो? तो यहीं पर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो, तो यूं 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 घुमाते रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ओके। अब बात यह है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर से मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी रहेगा ना, तो देखो ये वेलोसिटी है ना, सॉरी, हाँ ये वेलोसिटी है ना। तो यहां से जब कोई चार्ज को इन करोगे, कब? जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ये क्या माजरा है डॉट और ये क्रॉस का, मैं ये भी चीज बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, पता है आपको। तो वेलोसिटी ऐसे, ये वेलोसिटी है। कोई चार्ज को यहां इस डायरेक्शन में लागोगे तो फोर्स ऊपर ही लगेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यहां भी ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, सर्कुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमते यूं 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 करते रहेगा। ये कंसेप्ट देखिए क्लियर होना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट टाइम लगे उससे मतलब नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी बाकी आगे की चीजें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी, है ना। ओके, तो यूं यूं ऐसे घूमता रहेगा। अब बात यह है कि सर ये क्या है? ये बात याद रखो, त्रिशूल जानते हो ना, त्रिशूल जो धनुष में रामायण महाभारत तो देखे होंगे, ठीक। जब त्रिशूल चलाते हैं तो त्रिशूल इस टाइप का होता है बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टाइप का त्रिशूल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि जब त्रिशूल अंदर की तरफ जाएगा तो इसका पुच्छ दिखाई देगा, टेल, ठीक है। लेकिन जब त्रिशूल बाहर की तरफ आएगा, कहीं से दूसरी जगह से तुम्हारे पास आएगा, तो ये क्या दिखाई देगा? ये इस टाइप का बनता हुआ, यानी कि ये हेड का ये पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप माइंड में ले लेना, रख लेना, ताकि डाउट को हमेशा क्लियर करके रखे, कंफ्यूजन में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक, इसी से हम लोग इस क्रॉस और पॉइंट से ही हम लोग समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जिसका त्रिशूल का टेल पीछे की तरफ दिखा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरह है, जिसका हेड पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये बात क्लियर हो गया आपका। अब लॉरेंट्ज लॉ क्या बोलता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉरेंट्ज लॉ का क्या कहना है, ठीक है। लॉरेंट्ज लॉ का कहने का मतलब ये था बेटा कि जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स अभी जो हम लोग पढ़कर आए हैं, है ना, फोर्स बराबर
क्यू भी साइन थीटा। तो उनको कहने का मतलब ये था कि जो टोटल फोर्स होगा ना, है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, उनका कहने का मतलब कि चार्ज जब मूव कर रहा है ना, देखो पहले ये बात समझो, चार्ज जब से रेस्ट पे होता है बेटा, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही केवल बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। लेकिन वही चार्ज जब मौसम में आ जाता है, मूविंग चार्ज हो जाता है ना, जब मूविंग चार्ज होगा, है ना, तो वो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो कि कोई भी चार्ज में जब करंट फ्लो होगा तो करंट के साथ 10th क्लास से ही पढ़कर आ रहे हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है, चार्ज रेस्ट पे है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मूविंग पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक केस और है, करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं हम लोग। जब कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होता है तो उसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। कोई कंडक्टर में, वो कंडक्टर कैसा हो, करंट, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब ये मत पूछना कि सर मूविंग का मतलब होता है करंट कंडक्टर में ही तो मूव करेगा, नहीं। बात दूसरा है, एक होता है चार्ज मूव करना। किसी बैटरी उटरी से आप चार्ज दे रहे हो बेटा, किसी कंडक्टर में चार्ज दे रहे हो, मान के चलो कि ये कंडक्टर है, तो चार्ज ये बैटरी से मूव हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बढ़ेगा। लेकिन इस कंडक्टर में क्या होगा, केवल करंट फ्लो होगा, केवल क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। बात ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, लॉरेंट्ज फोर्स के अकॉर्डिंग लॉरेंट्ज ला ये कहना चाह रहे थे कि जो टोटल फोर्स होता है ना कि मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसमें ऐड रहता है। ठीक है, अब जानते हो कि टोटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, Q इंटू E। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं वेक्टर फॉर्म में बेटा, B इंटू बी पढ़ कर आए ना वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो इनका कहने का मतलब, अब यहां से Q को कॉमन ले सकते हैं आप, Q कॉमन लेंगे तो E प्लस में क्या हो जाएगा, V इंटू बी। तो ये कहने का लॉरेंट्ज लॉ ये बोलता है, ठीक है ना। लॉरेंट्ज लॉ क्या बोलता है कि टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अगर समझ में आई होगी तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। ओके।